अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। एंड्रॉयड सिक्योरिटी का लेक्चर नंबर 3 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपका मोबाइल अगर चोरी हो जाए, गुम हो जाए, तो आप अपने मोबाइल को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। आपका पासवर्ड अगर किसी को मालूम हो जाए तब भी वो लॉगिन ना कर पाए, वो किस तरीके से होगा, वो सारा आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना करें। सबसे पहले सिक्योरिटी सेटिंग्स की बात करूंगा। सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस तरीके से लगाते हैं वो देखेंगे। पासवर्ड आपने कभी भी कोई सिंपल पासवर्ड नहीं लगाना होता, लाइक 1 2 3 4 5 6, ये बहुत ही कॉमन पासवर्ड है, नहीं लगाना। अपना नाम आपने पासवर्ड के अंदर नहीं रखना होता, अपने किसी जानने वाले का, पेरेंट्स का, माँ बाप का, डेट ऑफ बर्थ, ये आपने पासवर्ड के अंदर कभी नहीं रखनी। पासवर्ड के अंदर आपने रखना क्या है? पासवर्ड के अंदर मस्ट है कि अपर कैरेक्टर एक लाजमी होना चाहिए, उसके अंदर कैपिटल लेटर लाजमी होना चाहिए। दूसरा, एक लोअर कैरेक्टर लाजमी होना चाहिए। तीसरा, उसके अंदर नंबर न्यूमेरिक वैल्यू एक अद लाजमी होनी चाहिए। और सिंबल्स स्पेशल कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं, ये भी उसके अंदर एक आध लाजमी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपके पासवर्ड को क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, जिसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नामुमकिन तो नहीं होता पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। ब्राउज़र में मैं आपको बताऊंगा कि आपने टू वे अथेंटिकेशन कैसे लगानी है, अथेंटिकेटर कैसे लगाना है। यही सेम प्रोसेस आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरे मोबाइल में ये सेटिंग हुई है, इसलिए मैं मोबाइल पे नहीं जा रहा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। देन मैं आपको मोबाइल पे भी बताऊंगा कि आप ये सेटिंग कहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने ब्राउज़र पे। यहाँ पे हम लिखेंगे account.google.com। यहाँ से हम आएंगे साइन इन के ऊपर। देन आपका जो भी अकाउंट है आप उसको क्लिक करेंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे। देन यहाँ से आप जाएंगे सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में यहाँ पे आ रहे हैं दो ऑप्शन, यूज़ योर फ़ोन टू साइन इन और टू स्टेप वेरिफिकेशन। मैं जाऊँगा टू स्टेप वेरिफिकेशन पे और इसको यहाँ से क्लिक करूँगा। देन यहाँ से आके गेट स्टार्टेड को क्लिक कर दिया। सिक्योरिटी रीज़न है, ये आपसे पासवर्ड दोबारा पूछ रहा है, तो आपने दोबारा अपना पासवर्ड इंटर करना है। जैसे ही आप पासवर्ड इंटर करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट करें। आपने अगर डाला होगा तो ये शो कर रहा होगा, अदरवाइज़ ये कहेगा कि आप इसको अपडेट करें। उसके बाद स्क्रॉल डाउन होकर आपने ये नीचे नेक्स्ट आ रहा है, इसको क्लिक करना है। देन मोबाइल के ऊपर आपके एक कोड आएगा, उस कोड को आपने यहाँ पे इंटर करना है और नेक्स्ट को क्लिक करना है और यहाँ से आपने टर्न ऑन को क्लिक कर देना है। टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होती है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँ तो यहाँ पे आपका ये अथेंटिकेटर ऐप होती है, इसको भी आप सेटअप कर सकते हैं। सेटअप करने का क्या तरीका है, यहाँ से आप इसको सेट करें, नेक्स्ट करें और ये जो आपके पास QR कोड आ रहा है इसको आपने अपने मोबाइल से स्कैन कर लेना है। स्कैन कैसे करना है, आपने आपके मोबाइल के अंदर अथेंटिकेटर नाम की ऐप है, आपने इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। देन इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये नीचे आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है और स्कैन QR कोड इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने ये कोड स्कैन कर लेना है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो देखें यहाँ पे आपको ये कोड शो कर रहा होगा, तो फिर आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। जो कोड आपको ये शो कर रहा होगा वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करके आपने वेरीफाई कर देना है और यहाँ से डन। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अच्छा हमने यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन कर दी है और अथेंटिकेटर भी ऑन कर दिया। इसका हमें बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि कोई भी शख्स किसी दूसरे कंप्यूटर से लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर वो लॉगिन करने की कोशिश करता है तो टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है
वो आपके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आएगा जिसको आपने यस करेंगे तो वो लॉगिन हो पाएगा। और दूसरा, अथेंटिकेटर की जो ऐप है, अथेंटिकेटर की ऐप में जो कोड जनरेट होता है, ये हर थोड़ी देर के बाद नया कोड आ रहा होता है। यहाँ से मैं आ गया हूँ दूसरे कंप्यूटर पे, मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ और यहाँ से मैं अपना पासवर्ड इंटर करता हूँ। तो देखिए, इसने मुझे कहा कि गूगल अथेंटिकेटर का वो डालें। तो ये अगर मैं मोबाइल के ऊपर अथेंटिकेटर ऐप को खोलता हूँ तो यहाँ पे जो अथेंटिकेटर पे मेरे पास आ रहा है कोड, ये अगर मैं इंटर करूँगा तभी ये लॉगिन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और ये नीचे एक चेक है यहाँ पे, डोंट आस्क अगेन ऑन दिस कंप्यूटर। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो जब भी मैं इस कंप्यूटर पे लॉगिन करूँगा तो ये मुझसे दोबारा से ये कोड मांगेगा। तो लिहाजा जब पब्लिक कंप्यूटर पे हों आप तो इसको ऑफ़ करके फिर यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट करना है। और ये देखिए, मैं यहाँ पे अपने अकाउंट में पहुँच गया हूँ। यहाँ से मैं इसको नेवर करता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं इसको साइन आउट करता हूँ, अपना दूसरा अकाउंट जो है वो आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पे भी मेरे से वो कोड मांग रहा है। अगर आप इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है ट्राई अनदर वे, आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने मोबाइल के ऊपर एसएमएस मंगा सकते हैं, तब ये लॉगिन करेगा। या यहाँ पे आप ये अथेंटिकेटर को क्लिक करेंगे तो ये आपसे कोड मांगेगा और जब तक आप करेक्ट कोड नहीं डालेंगे तब तक ये लॉगिन नहीं करेगा। और ये हर थोड़ी देर बाद चेंज हो रहा होता है, तो मुझे कोई वो फ़िक्र नहीं है कि आपको ये कोड मालूम हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो देखें, यहाँ से मैं सक्सेसफुल लॉगिन हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। जब भी आप कोई साइट विज़िट करते हैं तो उसकी एक हिस्ट्री क्रिएट होती है और उसके पासवर्ड वगैरह सेव होते हैं। गलती से अगर आप किसी कंप्यूटर पे या मोबाइल पे लॉगिन कर बैठे हैं और आपने वो हिस्ट्री क्लियर करनी है, या कोई वेबसाइट खोल चुके हैं जिसको आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा देखे कि आपने ये साइट विज़िट की है, तो वो हिस्ट्री किस तरीके से क्लियर होनी है वो देखते हैं। उसके लिए हम आते हैं गूगल क्रोम के ऊपर। गूगल क्रोम के ऊपर यहाँ पे ये 3 डॉट्स हैं, इसको आपने क्लिक करना है, सेटिंग में आना है, देन स्क्रॉल करके आपने प्राइवेसी में आना है और प्राइवेसी के बाद यहाँ पे क्लियर ब्राउज़र डेटा है, आपने इसको क्लिक करना है। और यहाँ पे बेसिकली ये होगा बेसिक के ऊपर, आपने आना है एडवांस के ऊपर। और यहाँ से ये आपके पास ऑप्शन है कि आपने हिस्ट्री कब की डिलीट करनी है। ठीक है, मैं इसको लास्ट आवर पे लेके आता हूँ। ब्राउज़र हिस्ट्री, कुकीज़, कैशे इमेज, सेफ पासवर्ड। सेफ पासवर्ड क्या होता है कि आप कभी ब्राउज़र के ऊपर आपने देखा और लॉगिन करते हैं तो ऊपर एक ऑप्शन आता है सेफ पासवर्ड का, अगर आपने वो क्लिक कर दिया तो आपका पासवर्ड वहाँ पे सेव हो जाता है। तो आपने अगर वो भी क्लियर करना है तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। ऑटो फिल फॉर्म क्या होता है कि सम टाइम पे आप कुछ टाइप कर रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिक पॉपअप हो जाता है। लाइक जैसे मैं अपने फेसबुक पे जाता हूँ, मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा तो वो नीचे ऑटोमेटिक मुझे शो हो जाता है। वो क्लियर करना है तो यहाँ से ऑटो फिल को आपने फिल डेटा को क्लिक करना है, क्लियर डेटा को क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको क्लियर को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लियर को क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा डेटा आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वाईफाई की सिक्योरिटी की। वाईफाई को आपने कौन सा वाईफाई कनेक्ट करना है और कौन सा वाईफाई आपने कनेक्ट नहीं करना। तो उसके लिए मैं जाऊंगा सबसे पहले सेटिंग में, कनेक्शन में, वाईफाई में, और यहाँ पे जिनके साथ में आपको ये लॉक नज़र आ रहा हो, जिन वाईफाई के साथ में, आप उनको ईज़िली कनेक्ट कर लें, उन पे कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। जिस पे ये लॉक ना हो और वो ओपन वाईफाई हो, आपने कभी भी उसको कनेक्ट नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि सम टाइम पे हैकर ने क्या किया होता है, उसको स्पूफ किया होता है। स्पूफ से मुराद ये है कि एक टर्म को यूज़ करते हैं मैन इन द मिडल। उसमें क्या होता है कि वो बेसिकली असल में
एक शख्स होता है जो बीच में उसने डमी एक राउटर क्रिएट किया होता है और आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं, सारी ट्रैफिक आपकी उसके ज़रिए जा रही होती है, तो आपका आईडी पासवर्ड डेटा कुछ भी सिक्योर नहीं होता। तो कभी भी आपने किसी ओपन वाईफाई के ऊपर कनेक्ट अपने आप को नहीं करना। और जब भी किसी नेट को आप कनेक्ट करें तो उसके लिए जैसे ही देखें, मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे ये जो ऑटो रिकनेक्ट है इसको आपने ऑफ़ रखना है। इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ होटल्स वगैरह में होते हैं ओपन वाईफाई, आपको वो कनेक्ट करने पड़ जाते हैं, तो आप उनको कनेक्ट करें और उसके बाद जो है आपने इसको ऑटो रिकनेक्ट को ऑफ़ करना है और उसके ऊपर आपने कोई बैंकिंग या कोई अपने पासवर्ड वगैरह एंटर किसी भी वेबसाइट पे नहीं करने हैं। इन केस अगर आपने डाल दिया है तो आपने यहाँ से बैक जाना है, लाइक जैसे ये मैं कनेक्ट हूँ तो यहाँ पे ये सेटिंग का ऑप्शन है। बाद मोबाइल में ये होता है कि आपने उस नाम को टैप करके रखना होता है, मतलब प्रेस करके रखना होता है, तो वो नीचे आपको ऑप्शन दिखा देता है फॉरगेट पासवर्ड का। मेरी डिवाइस थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मेरे पास यहाँ सेटिंग का आइकॉन है, सेटिंग को मैं क्लिक करूँगा तो नीचे यहाँ पे आ रहा होता है फॉरगेट। जैसे ही मैं इस फॉरगेट को क्लिक करूँगा तो मैं इस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा और मुझे ये फ़िक्र नहीं होगी कि मैं इसको ऑटो जो है उसमें क्या कहते हैं कि ऑटो रिकनेक्ट हो रहूँगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने कोई भी वो यूज़ करना है, कहीं पे भी अपना आईडी पासवर्ड यूज़ करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि लाइक मैं यहाँ से जाता हूँ जैसे क्रोम के ऊपर, और मैं यहाँ से कोई भी लाइक यहाँ पे मैं कहता हूँ gmail.com। तो ये देखें ऊपर ये जो लॉक बना हुआ है, ये जब तक आपको ये लॉक बना हुआ ना नज़र आए, अगर इस लॉक को मैं क्लिक करता हूँ ना तो देखिए ये मुझे बता रहा होता है HTTPS। तो आपने इस कनेक्शन को लाजमी चेक करना है कि ये HTTPS का कनेक्शन है कि नहीं है। सेम रूल अप्लाई होगा कंप्यूटर के ऊपर, अगर तो वो आपका HTTPS में नहीं है तो आपने वहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड कभी भी नहीं डालना। इसका मतलब ये होता है कि HTTPS ना होने का मतलब ये होता है कि आपका डेटा बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है और वो बिल्कुल प्लेन फॉर्मेट के अंदर जा रहा है, कोई भी उसको ईज़िली कैप्चर कर सकता है और उसको देख सकता है कि आपका क्या आईडी है, मतलब आपका डेटा क्या है। आईडी देख सकता है, आपका पासवर्ड देख सकता है, ईच एंड एवरीथिंग देख सकता है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ ड्रॉपबॉक्स के ऊपर। ड्रॉपबॉक्स के ऊपर आपको एक पासकोड लगाना बता देता हूँ कि वो पासकोड आप किस तरीके से लगाते हैं और उसका फ़ायदा क्या होगा। लाइक ड्रॉपबॉक्स पे मैं आया और यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, देन सेटिंग में आया मैं, और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर पासकोड, इसको मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। ये मुझसे पासकोड पूछ रहा है, मैं इसमें कोई भी पासकोड अपनी तरफ से रख देता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ। इराइज ऑल ड्रॉपबॉक्स डेटा फ्रॉम दिस डिवाइस आफ्टर 10 फेल्ड पासकोड अटैम्प्ट। मतलब कहने का ये है कि इस डिवाइस के अंदर से सारा का सारा डेटा उड़ा दिया जाएगा अगर 10 दफ़ा किसी ने गलत इसके अंदर पासकोड एंटर किया। अब देखिए मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और यहाँ से बैक जाके मैंने इसको बंद कर दिया और मैं ड्रॉपबॉक्स को दोबारा से ओपन करता हूँ तो ये मुझसे पासकोड मांग रहा है। अब जब तक मैं इसमें करेक्ट पासकोड नहीं डालूँगा तब तक ये मेरा डेटा शो नहीं करेगा, और 10 दफ़ा अगर मैंने गलत पासकोड डाला तो इस डिवाइस के अंदर से, आपके ड्रॉपबॉक्स के अंदर से डेटा नहीं डिलीट होगा, इस डिवाइस के अंदर से आपका डेटा डिलीट हो जाएगा 10 गलत अटैम्प्ट करने पे। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इंतहाई इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि आपने अपने अकाउंट को चेक कैसे करना है कि उस पर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग के बाद आपने जाना है गूगल में, मैनेज योर अकाउंट को आपने क्लिक करना है। देन आपने यहाँ से थोड़ा सा इसको साइड पे स्क्रॉल करके आना है सिक्योरिटी पे, और देन आपने गेट स्टार्टेड को क्लिक करना है। जैसे ही मैंने गेट स्टार्टेड को क्लिक किया तो देखिए ये मुझे बता रहा है कि आपकी डिवाइस जो है वो प्रोटेक्टेड है। अगर
मैंने मेरा डेटा किसी और जगह से, मतलब मेरा अकाउंट किसी और ने लॉगिन किया होता, किसी और जगह से सस्पिशियस एक्टिविटी होती, तो ये साइन ना नज़र आ रहे होते, ये चेंज होते। और यहाँ से आप खोल के मज़ीद चेक कर सकते हैं स्क्रॉल करके। लाइक ये देखें बता रहा है कि सैमसंग गलेक्सी A10 के ऊपर जो है मैं लॉगिन हुआ हूँ और इसके ऊपर प्ले प्रोटेक्ट ऑन है। इसके अलावा ये दिखा रहा है कि 4 डिवाइसेस और हैं जिनके ऊपर मैं यहाँ से लॉगिन हुआ हूँ। और ये देखें नीचे मुझे टाइम भी बता रहा है किस डिवाइस के अंदर मैं कब लॉगिन हुआ हूँ। मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें, अगर मैं जाता हूँ तो सिक्योरिटी इवेंट मुझे दिखा रहा है कि अथेंटिकेटर मैंने यहाँ से ऐड किया है, सही है, इस्लामाबाद के अंदर से 5 जून को। और फिर ये मुझे दिखा रहा है इसी तरीके से नीचे कि इस्लामाबाद के अंदर आपका ये अकाउंट जो है डिवाइस ऑन हुई है और किसी ने यहाँ पे इसकी अथेंटिकेटर और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन की है। ये बेसिकली मैंने खुद ही ऑन की थी। और देन ये मुझे दिखा रहा है कि कराची के अंदर आपने एक ऐप है स्ट्रीम लैब जिसको आपने एक्सेस दिया है। इसी तरीके से आप यहाँ से थर्ड पार्टी को चेक कर सकते हैं। थर्ड पार्टी के अंदर ये देखें क्लाउड को मैंने एक्सेस दिया हुआ है। यही सेम चीज़ अगर आपने कंप्यूटर के अंदर एक्सेस करनी हो तो वो आप किस तरीके से करते हैं, सेम उसके लिए आपने जाना होता है। अगर यही चीज़ आपने कंप्यूटर के अंदर चेक करनी हो तो उसके लिए आपको accounts.google.com पे जाएंगे, लॉगिन होंगे तो ये सारा का सारा वही डेटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। प्राइवेसी चेकअप करनी है आपने तो यहाँ से चेक कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। अपडेट के हवाले से बात कर लेते हैं कि अपडेट हमने किस तरीके से अपनी डिवाइस को करना होता है और डिवाइस को कैसे चेक करना होता है ये अपडेटेड है कि नहीं। उसके लिए आपने जाना है सेटिंग में और सेटिंग के बाद यहाँ पे नीचे आते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर। तो देखिए यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है कि लास्ट अपडेट जो मेरे इस मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हुई है वो 5 जून 2020 को सुबह 10:46 के अंदर इंस्टॉल हुई है। और यहाँ पे देखें लास्ट अपडेट कब चेक की गई है ये मुझे बता रहा है जून 7 2020 को। अब अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये चेक करेगा कि कोई अपडेट अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल होगी तो वो आपको दिखा देगा। देखिए इसने मुझे दिखाया कि आपकी डिवाइस इस वक्त अप टू डेट है और ये सिक्योरिटी पैच मुझे दिखा रहा है कि मार्च 2020 का है जिसको अपडेट किया गया था। उसके बाद आपका कोई अपडेट आया ही नहीं है। मतलब कहने का ये सिक्योरिटी थ्रेड आया था मार्च के अंदर जिसको आपने अपडेटेड कर दिया है। ये तो हो गई आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट की। अब अगर आप बात करते हैं कि एप्लीकेशंस को आपने चेक करना है कि एप्लीकेशन अपडेट्स हैं कि नहीं है तो वो आपने कैसे चेक करना है। आपने जाना है प्ले स्टोर पे, यहाँ से आपने इस टैब को क्लिक करना है। देन यहाँ से आपने माई ऐप्स एंड गेम को क्लिक करना है। और ये देखें ये सारी की सारी वो ऐप्स हैं जिनको मैंने अपडेट करना है, जिनको मैंने अपडेट नहीं किया था। यहाँ से मैं इंडिविजुअली एक एक को भी अपडेट कर सकता हूँ और यहाँ से अपडेट ऑल को क्लिक करके भी तमाम की तमाम को अपडेट कर सकता हूँ। तो आपके मोबाइल के अंदर कोई भी एप्लीकेशंस है उसको भी आपने अप टू डेट रखना है और अपने मोबाइल्स को भी अपडेट रखना है। अब हम बात करते हैं लॉस्ट मोबाइल की। अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है, गिर जाता है, कहीं पे किसी को मिल जाता है तो उस बंदे तक आपने किस तरीके से मैसेज पहुंचाना है कि ये मेरा सेल फ़ोन है, आपने मुझे इसको रिटर्न करना है। या फिर वो स्नैच हो जाता है तो उसका डेटा आपने उसके अंदर से कैसे डिलीट करना है। उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। फाइंड डिवाइस ये ऐप आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होनी चाहिए जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती है। अगर नहीं इंस्टॉल तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, सारी लिमिटेशन हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। ऐप इंस्टॉल है, इंटरनेट डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर है। तो आपने जस्ट यहाँ पे जाना है android.com/find के ऊपर। देन ये आपसे पूछेगा आपका यूज़र नेम और पासवर्ड। आपने यूज़र नेम लिखना है, नेक्स्ट करना है, पासवर्ड आपने यहाँ पे इंटर करना है
और यहाँ पे ऑलरेडी अथेंटिकेटर मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको अथेंटिकेटर को इंस्टॉल किया हुआ था, तो बिना अथेंटिकेटर के मैं लॉगिन नहीं हो पाऊँगा। ट्राई अदरवेज़ मैंने आपको बता दी, आप दूसरी सिम निकलवा के उसके ऊपर आप लॉगिन करके मतलब एसएमएस मंगा के भी लॉगिन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे अथेंटिकेटर का जो मेरा पिन कोड है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये आपको किस तरीके का नज़र आएगा। ये मैंने डाल दिया है और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो मेरे मोबाइल पे भी एक इंडिकेशन जाएगी कि आपकी डिवाइस को लोकेट किया जा रहा है। और यहाँ पे देखें, ये मुझे मेरी लोकेशन मार्क करके दिखा रहा होगा कि, और यहाँ पे देखें कि मेरी लोकेशन अगर मैंने चेक करनी है तो यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश को क्लिक करता हूँ, तो ये देखें इसने मुझे मेरी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। ये मोबाइल या इस वक्त इस सेल फ़ोन पे क्या है, कौन सा इंटरनेट कनेक्टेड है। यहाँ से मैं आपको वन बाय वन मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देता हूँ कि क्या होता है। अगर मैं यहाँ से प्ले साउंड को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मोबाइल के अंदर एक रिंगिंग जाती है। ये बेसिकली आप यूँ कह लें कि अगले को डराने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके ऊपर इसको पता चल रहा होता है कि आपकी डिवाइस लोकेट हो रही है। मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ। अच्छा, सिक्योर डिवाइस, अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, अच्छा अब मैं बता देता हूँ सिक्योर डिवाइस का। सिक्योर डिवाइस को मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया था, और यहाँ पे नंबर लिख के सिक्योर डिवाइस को क्लिक करता हूँ, तो ये सिक्योर डिवाइस की रिक्वेस्ट वहाँ पे चली गई। और मैं अगर इस फ़ोन को देखता हूँ तो फ़ोन के ऊपर मुझे कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। मैं इसकी कुछ इस तरह की स्क्रीन मुझे नज़र आ रही है। ये यहाँ पे कॉल का बटन है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो जो नंबर मैंने वहाँ पे दिया हुआ था उस नंबर पे ऑटोमेटिक ये देखें ये रिंगिंग करनी इसने शुरू कर दी है। तो यहाँ से आप जो है डिवाइस को सिक्योर कर सकते हैं। इरेज डेटा, इसको मैं यहाँ पे इस वक्त अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना यहाँ पे डेटा जो है वो इरेज नहीं करना। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर इतना ही था और ये आखिरी लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एक्सेल, जिनको आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। ठीक हो गया। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।